अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के आज का लेक्चर नंबर 3 है मेरा। मैंने 11th क्लास का न्यू कोर्स कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी मेथडोलॉजीज़ क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है और वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। लेकिन मेथडोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा SDLC के बारे में बताती चलूँ। SDLC हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल के साथ पढ़ा था, ठीक है। SDLC हमारे पास फेसेस होते हैं या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये फेसेस है या स्टेजेस है या स्टेप्स है का एक सैंकर है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल कि एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम बनाते वक्त हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। जब भी हम किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हम कोई भी एक न्यू सिस्टम बनाते हैं तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट का, फिर एनालिसिस का, फिर डिज़ाइन का, कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन का, टेस्टिंग का और लास्ट पे है मेंटेनेंस का, ठीक है। इन स्टेप्स को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर आती है हमारे पास मेथडोलॉजीज़। मेथडोलॉजीज़ क्या है, ये हमारे पास एक मेथड है, स्टाइल है या अप्रोच है जो बताता है कि हम SDLC के फेसेस को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इनका आपस में ताल्लुक है। SDLC क्या है, SDLC सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, ठीक है। मेथडोलॉजीज़ क्या है, ये अप्रोच है जो बताती है कि हम SDLC के फेसेस को कैसे यूज़ करेंगे। बात समझ आ गई। SDLC में क्या है कि हम सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। और मेथडोलॉजीज़ क्या है जो बताती है कि SDLC के फेसेस को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एग्जांपल है वाटरफॉल मॉडल की, अगर मैं बात करूँ तो वाटरफॉल मॉडल में हम हर फेस को ना एक ही दफ़ा, जो हमारा हर फेस है, मैं वाटरफॉल मॉडल में हमारे जो फेसेस अभी हम पढ़े आगे जाके, उन फेसेस को हम इन्हें एक ही दफ़ा और सिक्वेंशल तरीके के साथ वो काम करेगी, ठीक है। बात समझ आ गई। वाटरफॉल मॉडल में हमारे जो भी फेसेस हैं वो तमाम फेसेस एक ही दफ़ा और सिक्वेंशल वर्क करते हैं। अगर हम बात करें एजाइल मॉडल की, एजाइल मेथडोलॉजीज़ की, तो एजाइल में क्या होता है, जो हर फेस होता है हमारे पास उसको हम छोटे छोटे स्प्रिंट्स में रिपीट करते हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क है ना। वाटरफॉल मॉडल में, एजाइल में हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा मेथडोलॉजीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल वाटरफॉल की, एजाइल की दिया। वाटरफॉल मॉडल में क्या है, हम वाटरफॉल मॉडल में SDLC के इन फेसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हमने इन फेसेस को एक ही दफ़ा और सिक्वेंशियल तरीके से चलाना है, ठीक है। हम एजाइल मेथडोलॉजीज़ में भी इन फेसेस का यूज़ कर रहे हैं और किस तरह यूज़ कर रहे हैं कि हमने हर फेस को छोटे छोटे स्प्रिंट्स में रिपीट करना है। बात समझ आ गई। फिर आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ये भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, ये पैटर्न है जो दिखाता है कि SDLC के फेसेस किस ऑर्डर, किस पैटर्न और किस फ्लो में चलेगी। बात समझ आ गई। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ये हमें प्रोसेस बताता है कि हमने SDLC के फेसेस को या उन फेसेस को जो हम इन वाटरफॉल मॉडल में, एजाइल मॉडल में हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ बेसिकली हम यही फीचर्स हम यूज़ करते हैं, ये फेसेस हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमने उन्हें किस पैटर्न के साथ, ठीक है, किस फ्लो के साथ, किस ऑर्डर के साथ चलाना है, उसे कहते हैं प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। बात समझ आ गई। तो ये SDLC मेथडोलॉजीज और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। SDLC हमें जस्ट स्टेप्स दे रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने के हमें स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा है, हमें स्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है। SDLC मेथडोलॉजीज बताती है कि हमने इन फेसेस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बताता है कि जब हमने इन फेसेस को यूज़ करना है तो हमने किस प्रोसेस में यूज़ करना है, किस ऑर्डर में यूज़ करना है, ठीक है, किस फ्लो में उसको यूज़ करना है। अब आते हैं हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल हमारे पास पहला मॉडल है जो इस बुक में हम पढ़ रहे हैं। इस बुक में बेसिकली 4 मॉडल्स बताए हुए आई थिंक, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, एक लीन है और एक स्क्रैम मॉडल बताया हुआ है, जिसमें से आज इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल को। वाटरफॉल मॉडल जो इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर विल्सन ने, ठीक है। ये हमारे पास बहुत पुराना और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, ठीक है।
इसको हम वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हर फेस है, जो ईच फेस हम इसके अंदर अभी पढ़ेंगे आगे जाके, वो फ्लो करता है डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ वो मूव करता है, इसलिए हमने इसको वाटरफॉल मॉडल का नाम दिया हुआ है। जब इसमें एक स्टेप हम कंप्लीट हो जाता है, एक फेज़ इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और पीछे वाले फेज़ की तरफ मूव हम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, या एक तरह से हम पीछे वाले फेज़ पे हम मूव कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। वाटरफॉल है, हमने डाउनवर्ड जाना है, पीछे वाली फेज़ की तरफ हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो गया, अब हमें नेक्स्ट फेज़ में जाना है, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट फेज़ में हमने जाना है, ठीक है। अगर मैं इसके फेसेस की बात करूँ तो इसके हमारे पास 6 फेसेस है। पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा है सिस्टम डिज़ाइन, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा है टेस्टिंग, पाँचवा है डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट और लास्ट है मेंटेनेंस, ठीक है। ये 6 फेसेस है। अगर मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ पे काम कर रही हूँ, जब ये मेरा फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सिस्टम डिज़ाइन के फेज़ पे आ जाऊँगी, ठीक है। जब ये मेरा फेज़ कंप्लीट है फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाऊँगी, लेकिन मैं बैकवर्ड नहीं जा सकती, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से मैं क्या कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन की तरफ नहीं जा सकती, ठीक है ना। मीन्स के देखें, अब मैं जब कोडिंग करने बैठी हूँ अपने प्रोग्राम की, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोडिंग कर रही हूँ मैं बैठ के अपने सॉफ्टवेयर की, तो कोडिंग करते हुए मैंने देखा है कि नहीं इसका डिज़ाइन थोड़ा सा और चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, इसके डिज़ाइन में कोई मसला है, इसका डिज़ाइन चेंज होना चाहिए। अब मैं जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है बनता, अगर मैं उसके पास जाके कहूँ, ठीक है, तो ऐसा इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ऐसा इसके अंदर नहीं हो सकता। सिस्टम डिज़ाइन एक दफ़ा हो चुका है, दोबारा नहीं हो सकता, अब आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो इससे इसको वाटरफॉल कहा गया है कि ये डाउनवर्ड मूव करता है, और अगर एक फेज़ कंप्लीट हो जाए तो हमने नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करना है, हम दोबारा पीछे फेज़ की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका हमने देखा है मैथडोलॉजी, जो हमने इसकी अभी देखी है कि जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल का जो हमारे पास फेज़ है वो क्या कहता है, एक ही दफ़ा और सिक्वेंशली क्या कहता है वो वर्क करता है, ठीक है ना। यूज़ देखिए, हम इसके अंदर भी हम इन्हीं 6 फेज़ का यूज़ करें जो इसके अंदर फेसेस है, ठीक है। ये फेसेस हमें बता दिए गए हुए हैं कि हमें जब भी सॉफ्टवेयर बनाया तो हमें इन फेसेस को यूज़ करना है। ये चीज़ हमें हमारे एसडीएससी ने बता दी हुई है, ठीक है। लेकिन मैथडोलॉजी हमें ये बताती है कि इन फेसेस को कैसे यूज़ करना है। अगर हम इन फेसेस को वाटरफॉल मॉडल में यूज़ कर रहे हैं तो ये फेसेस एक ही दफ़ा यूज़ होगी, पहला कंप्लीट होगा, फिर दूसरा यूज़ होगा, दूसरा कंप्लीट होगा, फिर तीसरा यूज़ होगा, ठीक है। हम बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते, हमें डाउनवर्ड ही मूव करना है, ठीक है। अगर हम इन फेसेस को यूज़ करेंगे एजाइल में, तो एजाइल में यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होगा। बात समझ आ गई। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग रिक्वायरमेंट सारी गैदर करते हैं, जिसका हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसने हमसे डिमांड किया सॉफ्टवेयर बनाने की, सिस्टम बनाने की, हम उससे सारी रिक्वायरमेंट एक दफ़ा ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम वाटरफॉल मॉडल पे काम कर रहे हैं तो हमने एक दफ़ा ही से सारी रिक्वायरमेंट ले लेनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट का जब फेस पूरा हो जाएगा फिर हमने अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम 2 तरह की है, फंक्शन रिक्वायरमेंट भी और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, हमें दोनों रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। फंक्शन रिक्वायरमेंट जो हमें ये बताती है कि हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या होगी, ठीक है, हमारा सिस्टम जो है वो का काम क्या है, हमारे सिस्टम का काम क्या है। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट हमें ये बताती है कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, मीन्स कि जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है, हमारे सिस्टम की स्केलेबिलिटी है वो कैसी होगी, हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी कैसी होगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शन दोनों रिक्वायरमेंट यूज़ करनी है। फिर सिस्टम डिज़ाइन आता है, ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। इसमें हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम बना रहे हैं फ्लो चार्ट वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर आती है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हमने कोडिंग करनी होती है, ठीक है। फिर आती है टेस्टिंग, जिसमें हमें टेस्टिंग करनी है, कोडिंग हो गई, फिर हमने उसको टेस्ट करना है। टेस्टिंग में यानी कि जो भी हमारे बग्स है, एरर्स हमने उसको रिमूव करना है। फिर आती है डिलीवरी, यानी कि जिसका हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको हमने इसको डिलीवर कर देना है। लास्ट में आता है मेंटेनेंस, कि हमने इसको मेंटेन करना है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है ना, मे भी आपको होना चाहिए कन्फ्यूज़। अब मैंने यहाँ पे बात किया फेसिस में वाटरफॉल में मेंटेनेंस होती है, मीन्स के यहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पे इस कैटेगरी में आता है, जैसे यहाँ पे ना वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग कब हुई है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग हुई है, हमने एक दफ़ा ही टेस्टिंग की है और बाद में टेस्टिंग की है, ठीक है। ये इतना कि इसकी लिमिटेशन भी है, आप ये भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम एक दफ़ा ही टेस्टिंग करें, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही टेस्टिंग हो, लेकिन इसमें यह कि हमें टेस्टिंग कर ली, हमें डिलीवर कर दिया अपना सॉफ्टवेयर या सिस्टम। मेंटेनेंस हमने इसकी बाद में की, मेंटेनेंस बाद में करने का मकसद ये है कि अगर हमें थोड़ी छोटे छोटे चेंज करें ना, वो हम छोटे छोटे चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने जो ये सिस्टम नया इसके अंदर आप नया कोई फीचर ऐड करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने क्या किया, हमने सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है। जब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन गया है, मेंटेनेंस हो रही है, वक्त के साथ साथ को चेक किया जा रहा है, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है
कि अब आप इसके अंदर नया फीचर ऐड करें। तो ये चीज़ जो होती है, ये वाटरफॉल मॉडल इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता, ठीक है ना। वाटरफॉल मॉडल का काम क्या, उसने एक दफ़ा रिक्वायरमेंट ले ली, उसने अपना काम कर दिया। जब हमारे पास कोई इस तरह की डिमांड आती है तो फिर हमें नए से अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर आती है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स सिंपल है, ईजी टू इसको अंडरस्टैंड करना है। सिंपल हमारे पास ये होता है कि हर एक फेज़ के पास एक फेज़ चल रहा है, ठीक है। मीन्स कि हम किसी फेज़ को रिपीट नहीं कर रहे, कुछ और नहीं हो रहा, बस ये फेज़ कंप्लीट है फिर ये फेज़ कंप्लीट है फिर ये फेज़, सिंपल ये काम हो रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है, वही बात होगी, एक फेज़ के बाद एक फेज़ है। गुड है स्मॉल प्रोजेक्ट्स, अगर हमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है उसके लिए ये बेस्ट है। लेकिन जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। ईजी टू मैनेज, को मैनेज करना आसान है। लिमिटेशन सी क्या, ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल मीन्स आप यही कह सकते हैं अगर मैंने एक फेज़ कंप्लीट हो गया, दूसरा फेज़ कंप्लीट हो गया, तीसरा फेज़ कंप्लीट हो गया, वही बात हुई अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन में आई और मैंने चेक किया है कि नहीं इसका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो मैं जाके नहीं कह सकती कि आप इसके डिज़ाइन को चेंज करें, ठीक है। ये इसके अंदर वाटरफॉल के मॉडल के अंदर एक चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनफ्लेक्सिबल इस लिहाज से है कि हम पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते, बैकवर्ड हम नहीं जा सकते, ठीक है। फिर आती है रेट टेस्टिंग। इसमें टेस्टिंग जो होती है वो लेट होती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें जो कोडिंग के बाद ही आपने टेस्टिंग करनी है। फिर क्या, ये लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए गुड नहीं होता, और ये रिस्की बहुत ज़्यादा, रिस्की भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा कि अगर हमने बाद में कुछ चेंज करवाना हो तो वो करना इसके अंदर मुश्किल है, इससे ऐसे ही रिस्की है, ठीक है। आई होप आपको वाटरफॉल मॉडल की समझ आ गई होगी।